सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों के जरिए लगातार मुस्लिम इश्यूज को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं, तो उससे आप ये मान लीजिए कि आप हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं। इसको अब मानने में कोई दो राय नहीं है कि आप हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों कर्नाटक हाई कोर्ट के ही एक जज ने जिस तरह की बेंगलुरु को लेकर एक टिप्पणी की थी, उसी से मिलती हुई जुलती एक टिप्पणी के साथ साथ एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को, जिन्होंने मस्जिद के अंदर घुस करके जय श्री राम के नारे लगाए थे, उनको बरी कर दिया, केस को क्लोज कर दिया और यह टिप्पणी की कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना मुसलमानों की जज्बात को मजरूह नहीं करता, मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं उससे आहत नहीं होती। मैं आपको बताना चाहूंगा, कर्नाटक हाई कोर्ट के ही एक जज ने बेंगलुरु को लेकर एक टिप्पणी की थी कि यह पाकिस्तान है। बेंगलुरु का जिक्र करते हुए, बेंगलुरु के एक इलाके का जिक्र करते हुए उसको पाकिस्तान से ताबीर किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तलब किया था और इस मामले का खुद संज्ञान लिया था। उन्होंने माफ़ी मांगी थी। माफ़ी मांगने के बाद मामले को क्लोज कर दिया गया था। लेकिन उसी हाई कोर्ट के दूसरे जज के जरिए ये इस तरह का मामला सामने आया है, जो अब सुर्खियों का विषय बना हुआ। और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि न्यायपालिका क्या अब अपने अंतिम सांस ले रही है, क्योंकि न्यायपालिका में जब इस तरह की टिप्पणियां, वो भी हाई कोर्ट के जजेस के जरिए जब सामने आ रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोअर कोर्ट की क्या स्थिति होगी। खासतौर से वो कोर्ट्स, एसडीएम कोर्ट, जो चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर और राज्यों की, मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, हरियाणा की बात करें, इन जगहों पर जहां पर एसडीएम को पावर्स होती हैं कुछ फैसले लेने की, उनकी जो कोर्ट्स लगाई जाती हैं, और एसडीएम का ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग का काम मुख्यमंत्री के अंडर में आता है, तो वो किस तरह के फैसले मुसलमानों को लेकर के देते होंगे, जिसकी मिसालें लगातार सामने आती हैं कि किस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज को लगातार सरकार अपने कब्जे में ले रही है। तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस तरह की स्थिति हो जाए, तो फिर लोअर कोर्ट को तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि जब से ये बिल्डोजर का पूरा सिलसिला चला है, बार बार ये सवाल खड़ा किया जाता है कि लोअर कोर्ट्स क्या कर रही हैं, इस अनहोनी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। तो जाहिर सी बात है, जब हाई कोर्ट में ही इस तरह के संगी लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह के नारे को ये बता रहे हैं कि उससे मुसलमानों की भावनाएं जो हैं वो आहत नहीं होती। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बहराइच का जो दंगा हुआ, उसके जो चश्मदीद हैं, उनका ये बयान भी सोशल मीडिया में सामने आ गया है कि पहले डीजे पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक गाने चलाए गए, उसको बंद करने की बात कही गई, बंद नहीं किया गया, उसके बाद धक्का मुक्की हुई और पत्थरबाजी शुरू हो गई और उसके नतीजे में पूरा ये दंगा भड़का। इसी तरह के कुछ वीडियोस और भी मुख्तलिफ इलाकों के सामने आ रहे हैं कि किस तरह से इनका कोई भी प्रोसेशन, कोई भी यात्रा, कोई भी धार्मिक यात्रा मस्जिद के बाहर हंगामा किए हुए या मस्जिद के बाहर आतंक मचाने के बिना इनका कोई भी त्योहार पूरा नहीं होता, जब तक कि मस्जिद के सामने खड़े होकर तेज आवाज में डीजे पर मुसलमानों को गरियाएं नहीं, मुसलमानों के खिलाफ नारे नहीं लगाएं, या फिर कुछ ऐसे गाने हैं जो चलाए जाते हैं डीजे पर, जिसके ज़रिए मुसलमानों के जो जज्बात हैं उनको मजरूह करने की कोशिश की जाती है। और जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो जज साहब ये कहते हैं कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना, कोई किसी के जज्बात उससे मजरूह नहीं होते, किसी के जो है भावनाएं आहत नहीं होती, धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। तो अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या अगर कोई मुस्लिम मंदिर में जाकर के अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, तो क्या उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा पुलिस के ज़रिए? क्या उससे हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होंगी? ये एक सवाल है जो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। अब इस मामले में कीर्तन कुमार और सचिन कुमार के खिलाफ कार्रवाई को कोर्ट ने रद्द कर दिया। दोनों ने पिछले साल सितंबर में एक रात स्थानीय मस्जिद में प्रवेश किया और जय श्री राम के नारे लगाए। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने कहा कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं। मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं के मामले में न्यायपालिका कितनी निष्पक्ष है, आज
कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले ने बखूबी साबित हो चुका है। कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज महोदय एम नागप्रसन्ना ने एक फैसले में ये कहा है कि मस्जिद के अंदर घुसकर जय श्री राम के नारे लगाने से किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं होती है। जैसा आपके कहने के मुताबिक मस्जिद एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए वहाँ पर कोई भी दक्षिणपंथी और चरमपंथी हिंदू जाकर आसानी से जय श्री राम के नारे लगा सकता है। इससे किसी वर्ग यानी मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचती है। दक्षिण कन्नड़ जिले के निवासी कीर्तन कुमार और सचिन कुमार के खिलाफ एक आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए संघी विचारधारा से प्रेरित जज महोदय ने फैसला सुनाया कि इन बेचारे मासूमों के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं बनती है, इसलिए इनको रद्द किया जाए। इसके खिलाफ जो 296 धारा लगाई गई है उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने आगे कहा कि ये समझ से परे है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा मस्जिद में लगाता है तो इससे किसी वर्ग की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं। जज साहब महोदय से किसी को पूछना चाहिए कि भाई साहब, अगर यही काम कोई मुसलमान किसी हिंदू मंदिर के जाकर अल्लाह अकबर के नारे लगा दे तो अभी आपका फैसला यही होगा। आप समझ जाइए कि जिस न्यायपालिका भरोसा आप इंसाफ की उम्मीद कर बैठे हैं, उस न्यायपालिका में भी संघी मानसिकता का बहुत बड़े पैमाने पर अमल दखल है, जिसका नमूना आए दिन अदालत द्वारा दिए गए फैसले में देखने को मिलता है। मौजूदा समय में मुसलमान भाजपाई सरकारी प्रताड़ना का जो शिकार है, उसके साथ जहाँ से उसे न्याय की उम्मीद है वे भी पूरी तरीके से खाट की चड्डी में तब्दील हो चुका है।